जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 18/2/2024 को जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पेपर हुआ था उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। थर्ड टेस्ट का हमारे यहाँ का। और अगर आप भी हमारे यहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे एरिया के आसपास के हैं तो अभी संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। और इसके बाद अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो अभी शुरुआती ले रहे हैं। जैसे अभी टॉपिक हुआ है हमारे प्रतिशत लाभ हानि अनुपात समानुपात, तो उसी पर आधारित पूरे प्रश्न है। और अपने साइंस में जो टॉपिक चल रहे हैं उसी के ऊपर आधारित है। और जीके के हम हमारे हिसाब से प्रश्न देते हैं कि आपको 1 से 10 मॉडल पेपर के प्रश्न करने हैं, उसी में से पेपर लिया जाता है। तो आपकी अपनी पूरी तैयारी को परख लीजिएगा कि कहाँ तक आपने तैयारी कर चुके हैं, किस आपके फील्ड में किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो वहां पर आप तैयारी से लिए जांच सकते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं अपन। सबसे पहला सवाल 7 7 7 7, इनको आपको जोड़कर बताना तो कई छात्रों के जोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो किस प्रकार से 7 7 7 7 जो 4 टाइम है उनको लिखा, फिर 3 टाइम को लिखा, फिर 2 टाइम को लिखा, फिर 1 टाइम को लिखा। इनको जोड़ो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28 का लगा 8, हासिल लगी 2। 7 7 14, 7 21, 21 और 2 23 का 3, हासिल लगी 2। 7 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल लगी 1। 7 रेख 8, 86 38। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 86 38। तो आप करते रहिएगा सवाल और लास्ट में हमें जवाब दीजिएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल सही हुए। 30 सवालों का ये पेपर है, तो आप हमें जवाब भी दीजिएगा साथ में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब देखिएगा अगला, पॉइंट 821 को प्रतिशत में लिखो। हमारे यहाँ ऑफलाइन में ज्यादातर छात्रों के ये सवाल गलत हुआ है प्रतिशत पढ़ने के बावजूद। देखिएगा किस तरह से करें। पॉइंट 821 को प्रतिशत में लिखो। प्रतिशत में किसी संख्या को लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, प्रतिशत में लिखना और प्रतिशत का निशान हटाना, दोनों को प्रतिशत में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा। क्या कर देंगे, 100 से गुणा। और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग। तो अपन यहाँ पे बात करें, पॉइंट हटाया तो मैंने क्या करा, 3 जीरो भी लगाए। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। अब 1 जीरो बचा नीचे, तो 821 में 10 का जब मैं भाग दूंगा क्या आ जाएगा, 82.1 प्रतिशत का निशान लगाया जाएगा। तो 82.1% क्या हो जाएगा, सही जवाब। 82.1% सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को क्रय मूल्य 150 रुपए और उसे 168 में बेच दिया जाता है। 150 रुपए में खरीदा आपने तो वो 100% है। 168 में बेच दिया आपने तो कितना लाभ कमाया आपने, 18 रुपए का लाभ आपने कमाया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 150 का कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आपके जो लाभ है कितना, 18 का। तो आप क्या करें, 100 को उधर गुणा करेंगे तो 18 को कितना हो जाएगा, 1800। और 150 नीचे आ जाएगा आपके, तो 150, जीरो से जीरो कट गया। तो 15 का भाग दिया, 15 का जब भाग देंगे तो 15 एकम 15, 18 में 15 गए तो 3 और 0 30, तो 15 दूना 30, तो 12% कितना हो जाएगा आपके, 12%। राइट आंसर हो जाएगा 12% हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले अपन। एक टीवी आपने 7,500 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो आपको फायदा कितने का हुआ, 2500 रुपए का हुआ। वो फायदा किस पर होगा, क्रय मूल्य 7500 रुपए पर। तो 7500 का कितना प्रतिशत क्या है, 2500 है। 7500 का कितना प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2500। तो 7500 का x प्रतिशत बराबर 2500। तो अपन जब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 75 का भाग अपन किस में दे देंगे, नीचे लाके 2500 में। 25 तिया 75 और ये बच गए 100। 25 एकम 25, 2 जीरो। 100 में मैंने जब 3 का भाग दिया तो कितने आ जाएंगे, 33.33। कितने आ जाएंगे, 33.33। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप अपने जवाब देते रहिएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं, कौन से सवाल में आपको दिक्कत हुई, किस सवाल में आपको ज़्यादा सरल लगा, पेपर का लेवल कैसा था। इसी प्रकार के आपके ऑप्शन और सवाल आपके सामने लेकर आते रहेंगे। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 1200 टोटल है, यानी 100% बराबर कितने, 1200। उसमें से 35% लड़कियां हैं। 35 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 100 में से 35 लड़कियां हटा दी तो 65% क्या है, लड़के। तो 1200 का 65% पूछा है, तो 1200 का की जगह गुणा 65/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 65 को 12 से गुणा करा। 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल लगी 6। 12 छिक 72 और 6 78, तो 780 कितने हो जाएंगे, 780। कितने लड़के हैं विद्यालय में, लड़के हैं आपके विद्यालय में कितने, 780।
अगला सवाल, एक दुकानदार 20 किलो चीनी को 300 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया, तो 8% लाभ के बाद बेचने पर कितने रुपए मिले? तो 300 का 8% निकालना है, इतना सा सवाल था। 300 का क्या निकालना? 8%। तो 300 का 8% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 24, तो 24 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 324। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 324 हो जाएगा आपका इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चले अपन। अनुपात का सवाल था, बहुत ही सरल सवाल। 4:5, ए अनुपात क्या पूछा आपसे? ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है आपसे। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी वाला। ए और बी का दे रखा है 4:5, बी और सी का दे रखा है साथ में कितना? 5 और 8, तो 5 और 8 लिख दिया। अब ये दो जगह जो खाली है इनको लिखेंगे इनके पड़ोसी। यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी लिख दिया 5, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 5। अब 4 पंजे हो गए 20, 4 पंजे 20, पचम 25, पचम 25, 8 पंजे 40। अब ये किससे कट रहे हैं? 2 5 के पहाड़े से, 5 चौके 20, कितने? 5 चौके 20, पचम 25, 4:5 और 5 8 40, 4:5:8। लेकिन इसने पूछा ए और सी का, ए और सी का कितना है? 4 और 8, 4 और 8। अब 4 और 8 भी कटेंगे किससे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 1:2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2। बाकी सबको हटा देते हैं एक बार। अगले सवाल की तरफ चले अपन। 8वां सवाल है आपके लिए। देखिएगा सवालों का लेवल बहुत इजी था, ज्यादा अपन ने हार्ड लिए नहीं थे सवाल। एक टीवी की वर्तमान वैल्यू है 18,000, वर्तमान वैल्यू कितनी है? 18,000, और 5% दर से वो हमेशा रेट घट रही है, 5% दर से क्या हो रही है? कमी। तो 3 वर्ष बाद मूल्य पूछा है, तो 3 वर्ष बाद का मूल्य पूछा है, तो अपन क्या लिखेंगे? 18,000 गुणा बाद का पूछा है तो अपन क्या लिख लेंगे? 5% की कमी हो रही है तो 95/100 गुणा 3 साल की है, 95/100 गुणा 95/100। इसको काट पीट के सरल करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और जब 95 गुणा 95 गुणा 95 गुणा 18 और उसमें देंगे अपन 1000 का भाग, तो अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 15,412। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,412। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दोनों में क्या जोड़ा जाए? 5-5, तो नया अनुपात बनेगा, तो संख्याएं बताइए। तो पहली बात तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3x बटा है 4x, 3x और 4x दोनों में क्या करा आपने? 5-5 जोड़ दिया, तो ऊपर भी 5 जोड़ा, नीचे भी 5 जोड़ दिया, तो नया अनुपात क्या बना आपके सामने? 4/5। तो मैंने क्या करा? इनका वज्र गुणन कर दिया, 5 को उधर ले गया गुणा की तरफ और 4 को इधर ले आया गुणा की तरफ। 5 को जब 3x से करा तो कितना आ गया? 15x, कितना आ गया? 15x, प्लस 5 को जब 5 से करा, 5 को 5 से करा तो कितना आ गया? 25, कितना आ गया? 25 बराबर में। इस 4 को जब मैंने 4x से करा तो कितना आ जाएगा? 16x, कितना? 16x, प्लस 4 को 5 से करा तो 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 20। अब अपन क्या करेंगे? x को एक तरफ रख लेंगे और x को तो एक तरफ रखेंगे और y को, ये जो संख्या है इनको एक तरफ रख लेंगे। 16 इधर है तो मैं 15 को इधर लाता हूं, तो 16 में से 15 घटाए तो कितने बचेंगे? केवल x, कितने बचेंगे? x। इधर 25 है, 25 में से ये 20 इधर लाए तो 25 - 20 करा तो कितना बचेगा? 5। तो x बराबर आ गया अपने पास 5। अब शुरुआत में अपन ने माना है 3x और 4x, तो इनमें x का भाग दे गुणा कर दो, 3 × x यानी 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15, और फिर 4 × 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। तो वह संख्याएं क्या हो जाएगी? 15 व 20। तो वह संख्याएं क्या हो गई? 15 व 20। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 15 व 20। अगला सवाल है, 4590 का 6 से 8/9% कितना होगा? देखिएगा पहले तो इसको सरल करो, आप लिखेंगे ऐसे 4590 का 9 छिक 54, 54 और 8 हो गया कितना? 9 छिक 54, 54 और 8 हो जाएगा आपके 62, 62/9। 9 से 4500 को काटा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 जीरो, 510 × 62, 510 × 62 करा आप, 510 × 62 करोगे कितना आ जाएगा? और प्रतिशत का निशान है तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बट्टा क्या आ जाएगा? 100। 510 × 62 को गुणा करो, बट्टा 100 लिखोगे तो 316.2 आ जाएगा, 316.2 आ जाएगा। अब देखिएगा मैथ्स के सवाल पूरे हो चुके हैं। आप बताइएगा कि मैथ्स के 10 सवालों में आपके कितने सही हुए हैं सवाल। अब बात करते हैं अपन साइंस के सवालों की। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल की बात करूं मैं, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? आंख से, हृदय से, रक्त से, इनमें से कोई नहीं। तो एनीमिया रोग किससे संबंधित हो जाएगा? अपने रक्त से।
रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आने पर आयरन की गोलियां दी जाती है, इसमें क्या होता है, रक्त खराब हो जाता है। अगला है ईसीजी। ईसीजी किसकी जांच करता है? एक तो ध्यान रखना ईईजी होता है और एक ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो किसकी जांच करता है, अपने हृदय की जांच करता है। और ईईजी वो क्या करता है, अपने मस्तिष्क की जांच करता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। टाइफाइड रोग आपके किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। घेंगा रोग गलकंड से होता है, इसने आयोडीन की कमी से। इससे कौन से? थायराइड ग्रंथि में कौन से हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन प्रमुख और श्वसन अंग कौन सा है? हृदय या फेफड़ा? तो कौन सा हो जाएगा? फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग। जठर रस कहां से निकलता है? जठर रस जठर से निकलता है। जठर को साइंस की भाषा में कहा जाता है अमाशय। अमाशय से निकलता है कौन सा अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को कहते हैं जठर रस। सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही, अब देखिएगा, सर्वग्राही मतलब दो जने हैं, ए और बी, दो जने अगर आपस में खड़े हो गए तो वो सबसे लेने का कार्य कर रहे हैं, और वो अकेला बेचारा अकेला है, ए बी और ए बी की जाति से अकेला है, तो वो क्या करता है? सबको देने का कार्य करता है। तो सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही है आपके ए बी, और सर्वदाता कौन है? ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए बी। अगला है प्रोटीन में उपस्थित तत्व है। प्रोटीन का अपन ने जब भोजन के पढ़े थे तो बताया था कार्बन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में क्या उपस्थित होगा? नाइट्रोजन। अगला सवाल है कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है, इंजन। और केंद्र की खोज किसने करी है? आपके ये सवाल आपके लिए देता हूं कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी है? आप बताइएगा कमेंट करके। अगला है कोशिका की खोज किसने करी है? कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया है, कोशिका का सिद्धांत दिया है। अल्टमान तथा कैलकुलर ने क्या करा है? आपके इसकी खोज करी है किसकी? गोल्जी काय की। किसकी? गोल्जी काय की। यहाँ पे सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट थी। चिकन पॉक्स जो रोग है छोटी माता, वो किससे फैलता है? तो वायरस भी ऑप्शन है और विषाणु भी ऑप्शन है। तो वायरस से जिन्होंने टिक करा वो भी सही थे, विषाणु से करा वो भी सही थे। छोटी माता जो रोग है वेरिसोला जोस्टर नामक एक वायरस से होता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप सेना में है, इसका तो जवाब दे ही सकते हैं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल मैं आपको नहीं करवाने वाला, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस भाषा से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी, नीले लंबी, यहाँ ध्यान रखना, नीले क्या है? नीले से लंबी नदी, नीले से लंबी नदी नीले है। अगला, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी? रांची। संसद के निचले सदन को, सबसे नीचे वाला सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। इंडिया गेट, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। अगला सवाल है 2022 फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप का जो विश्व कप हुआ था वो किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। अगले सवाल की बात करें तो ग्रैंड मास्टर शतरंज, ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है? वो शतरंज से संबंधित है। तो देखिएगा, अपन ने 10 सवाल जीके के लिए, 10 मैथ्स के लिए और 10 ही सवाल किसके लिए? साइंस के लिए। तो 30 सवालों का ये पोर्शन था। आप अपने ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही अटेंड करें, कितने सवाल आपने गलत करें। उसके बाद आप हमें बताइएगा कि कमेंट करके कि आपके इतने सवाल सही हुए हैं सर, हमारे इतने सही हुए हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन की बात करें तो हमारे यहाँ ऑफलाइन में 27.50 सवाल सही हुए हैं। 27.50 सवाल क्या हुए? सही हुए। 2 सवाल उन्होंने गलत करे थे। 2 सवाल गलत करे तो 2 सवालों के गलत के वापस जब नंबर काटे गए तो 0.50 नंबर कटे और वो सवाल कितने नंबर बने? 27.50 नंबर बने हाईएस्ट के। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं नंबर यहाँ पे।
और नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर आएंगे इसी प्रकार के सवाल आपके सामने हर बार लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आते रहेंगे। प्रकाश की आपके ये अपने विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी क्लासें निरंतर आती रहेगी। लाभ हानि और प्रतिशत के टॉपिक हम आपके इसमें यूट्यूब चैनल पर करवा चुके हैं, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। लाभ हानि प्रतिशत अनुपात समानुपात की क्लास बहुत जल्द आने वाली है। और साइंस के टॉपिक रोग हो गया, आपके भोजन के प्रमुख अवयव हो गए, और अपने ये विभिन्न प्रकार के रक्त परिसंचरण, शोषण, उत्सर्जन, ये सभी के सभी टॉपिक अपन ने अपने चैनल पर करवा दिए गए। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।